तो वीडियो के स्टार्टिंग पर हमें दिखा होता है कि 6 पार्टिसिपेंट ड्रीम आइसलैंड पे आ चुका होता है। तभी एंकर अनाउंस करते हुए कह रहा होता है, चलिए अब जब 6 पार्टिसिपेंट ड्रीम आइसलैंड पे आ चुका है तो रिजल्ट अनाउंस करते हैं। फर्स्ट प्लेस हासिल किया है टीम लिंजिन और सिलुविन, सेकंड प्लेस हासिल किया है टीम याचन और याओताओ, और एकदम लास्ट प्लेस हासिल किया है पार्क जून और बुलिंग। चलिए अब जब रिजल्ट अनाउंसमेंट हो चुका है, अब बात करते हैं कि सभी को कैसे वेपन रिसीव होने वाला है। आप सभी के सामने एक लकी ड्रॉ है, तो उस लकी ड्रॉ को आप सभी को ड्रॉ करना है। अगर आप सभी का लाक अच्छा होता है तो आप सभी को बहुत ही अच्छा खासा वेपन मिल जाएगा, और अगर लाक बुरा होता है तो आप सभी को लो लेवल वेपन मिलेगा। तो चलिए लकी ड्रॉ शुरू करते हैं। फर्स्ट लकी ड्रॉ करने वाला है लिंजिन और सिलुविन। तभी एंकर की अनाउंसमेंट को सुनने के बाद ही हम लिंजिन और सिलुविन को देखते हैं। वो दोनों ही लकी ड्रॉ के सामने आके ड्रॉ करता है, और ड्रॉ करने के बाद ही वो दोनों को ही नॉनस्टिक तावा मिलता है। तभी ये देखने के बाद एंकर अनाउंस करते हुए कह रहा होता है, ओह नो, देख के ऐसा लग रहा है कि लिंजिन का लाक बहुत ही ज्यादा बुरा है। अच्छा ठीक है, चलिए आप देखते हैं कि टीम याचन और यादव को क्या मिलने वाला है। वहीं पे एंकर की अनाउंसमेंट को सुनने के बाद ही हम याचन और यादव को देखते हैं। वो दोनों ही लकी ड्रॉ को ड्रॉ करता है, और ड्रॉ करने के बाद ही उन दोनों को बुलेट प्रूफ जैकेट, हेलमेट, बंदूक और भी बहुत सारे लग्जरी चीजें मिलता है। ये देखने के बाद एंकर अनाउंस करते हुए कह रहा होता है, ओह माय गॉड, ये क्या है? देख के ऐसा लग रहा है कि याचन का लाक बहुत ही ज्यादा हाई है। और जितने सारे मेल व्यूअर्स ये शो को देख रहा होता है वो सभी कमेंट करते हुए कह रहा होता है, हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है कि लाक क्या है और स्कैम करना क्या होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, शो के अंदर का सीन दिखा होता है। भाई हम पार्क जून और बुलिंग को देखते हैं। वो दोनों लकी ड्रॉ करता है तो उन दोनों को ड्रॉ में हैंड गन मिलता है। तभी एंकर अनाउंस करते हुए कह रहा होता है, देख कैसा लग रहा है कि पार्क जून का भी लाक उतना बुरा नहीं है। अच्छा ठीक है, अब समय आ चुका है इस गेम के रूल्स को बताने का। रूल्स बहुत ज्यादा सिंपल है। अगर आपका ओपोनेंट आपके सिर पे या फिर धड़ पे हिट करता है तो आप एलिमिनेट हो जाएंगे। और अगर बात करें बैटलफील्ड की, तो ये पूरा ड्रीम आइसलैंड आप सभी के लिए बैटलफील्ड रहेगा। वैसे आप सभी को शुरुआत पे एक सेफ जोन मिलेगा, और 1 मिनट के अंदर उस सेफ जोन के अंदर एंटर करना है, नहीं तो आप सभी को एलिमिनेट कर दिया जाएगा। और जो सबसे पहले सेफ जोन के अंदर एंटर करेगा वो विनर हो जाएगा, और उसे एक रिवाइवल कार्ड दिया जाएगा। आप इस कार्ड को यूज करते हुए फीमेल गेस्ट को रिवाइव कर सकते हैं। फिर वो रिवाइव फीमेल गेस्ट को उस मेल गेस्ट के साथ टीम अप करना होगा। वहीं पे एंकर की अनाउंसमेंट को सुनने के बाद ही हम याचन को देखते हैं। वो लिंजिन की तरफ देखते हुए स्माइल करते हुए मन में कह रहा होता है, लिंजिन तू मरने से पहले मैं तुझे दिखाने वाला हूँ कि कैसे सिलुविन मेरी वुमेन बनने वाली है। वहीं पे सीन शिफ्ट होता है, एंकर रूम के अंदर है, वो हिप्पो को दिखाती है। वो हंसते हुए खुद ही खुद से कह रही होती है, अगर सिलुविन सो टीम के रूल्स को रिजेक्ट करते हुए ब्रदर याचन के साथ टीम अप करने के लिए मना कर देती है तो उसकी मिलियन ऑफ फैन उसके खिलाफ हो जाएगी, और उसके पास कोई भी चॉइस नहीं है। उसे ना चाहते हुए भी ब्रदर याचन के साथ टीम अप करना ही पड़ेगा। तभी सीन शिफ्ट होता है, दूसरी तरफ दिखाते हैं कि ड्रीम आइसलैंड पे तीनों टीम के बीच में गेम शुरू हो चुका होता है। तभी जितने सारे व्यूअर्स ये शो को देख रहा होता है वो सभी कमेंट करते हुए कह रहा होता है, अरे सो टीम क्लियरली सिलुविन को याचन के साथ टीम अप करने के लिए मजबूर कर रहा है, कितना सेमलेस है। वहीं पे एक दूसरा बंदा कमेंट करते हुए कह रहा होता है, लिंजिन मैं तुम्हें सपोर्ट करता हूँ, जाओ और याचन का गांड मार दो। पर तभी अचानक से हमें दिखाते हैं कि शो के अंदर गेम शुरू ही हुआ होता है, पर अचानक से लिंजिन और सिलुविन के ऊपर कोई अटैक करना शुरू कर दिया होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उन दोनों के ऊपर अटैक करने वाला कोई और नहीं बल्कि याचन और याओताओ रहती है। वहीं पे याचन हंसते हुए कह रहा होता है, अरे लिंजिन तुम छुप क्यों रहे हो? ये मत कहना कि तुम मेरे से डर चुके हो। अरे छुप के कोई फायदा नहीं होगा, मेरे सामने आ जा और पूरी डिजिनिटी के साथ अपना मौत स्वीकार कर ले, कायर कहीं के। वो ये सब कुछ को लेकर बाकचोदी कर ही रहा होता है, पर अचानक से हमें दिखाते हैं कि उसके पीछे से कोई उसके ऊपर अटैक कर दिया होता है। जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो हमें दिखाते हैं कि उसके ऊपर अटैक करने वाला कोई और नहीं बल्कि पार्क जून और बुलिंग रहती है। फिर उसके बाद ही याचन अपने एडवांस वेपन को यूज करते हुए उन दोनों को टेक डाउन कर देता है, और अपने बंदूक को पार्क जून के सिर के ऊपर रखते हुए कह रहा होता है, पार्क जून तुम अभी भी बहुत ही ज्यादा बुद्धू हो, मुझे बहुत पहले ही पता चल गया था कि तुम मुझे पीछे से अटैक करने वाले हो, तो इसीलिए मैंने बहुत ही लंबे समय से तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा था। तभी सामने की ये नजारा को देखने के बाद ही हम बुलिंग को देखते हैं। वो याचन के ऊपर अटैक करने के लिए अपनी बंदूक को ऊपर उठाती है, पर वो याचन को शूट कर पाती उससे पहले याचन के साइड पैर हमें याओताओ को दिखाती है। वो बुलिंग के हाथों के ऊपर अटैक करके बुलिंग के हाथों पे रहे बंदूक को उसके हाथों से दूर कर देती है। फिर यही सिचुएशन का फायदा उठाते हुए याचन अपने हाथ पे रहे बंदूक को बुलिंग के गर्दन पे रखते हुए कह रहा होता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, क्योंकि तुम्हें यह भी तो देखना है कि मैं कैसे लिंजिन को मार के इस कंपटीशन पे जीत हासिल करता हूँ, है ना। फिर उसके बाद ही वो अचानक से बुलिंग के करीब आते हुए बुलिंग के होठों पे हाथ रखते हुए कह रहा होता है, अगर तुम कल मुझे चूज करती तो शायद हो सकता था कि तुम मेरे साथ इस कंपटीशन को जीत हासिल कर लेती, और ये बहुत ही ज्यादा दुख की बात है, तुमने गलत इंसान को चूज किया है, अब तुम रिग्रेट करने वाली हो। फिर उसके बाद ही वो अचानक से पार्क जून और बुलिंग को किल किए बिना वहां से जाने लगता है। जाते हुए याओताओ को कह रहा होता है, याओताओ चलो चलते हैं। और वही पीछे में याओताओ को दिखाती है। वो याचन की ये हरकतों को देखने के बाद, ये एक्शन को देखने के बाद डिससेटिस्फाइड रहती है। वो कुछ नहीं कहती है, चुप रहती है। वहीं पे सीन शिफ्ट होता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम याचन को देखते हैं। बहुत ही लंबे समय तक वो हर जगह पे लिंजिन को ढूंढता है, पर उसे लिंजिन नहीं मिलता है। यही कारण वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, लिंजिन तू कहाँ पे है? तू कहाँ पे छुपा हुआ है? कायर की तरह छुपे रहना बंद कर, अगर तू मैन है तो जल्दी से बाहर आ जा।
फिर उसके बाद ही वो अचानक से पीछे मुड़ते हुए यातो को कह रहा होता है, यातो तुम तुम्हारी बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट को खोल के सामने पैदल चलते रहो, इस तरीके से लिंजिन बाहर आ जाएगा। याचन की ये बातों को सुनने के बाद यातो बहुत ज्यादा शौक हो जाती है। वो शौक होते कहती कि क्या मैं अगर लिंजिन मुझे अटैक कर देती है और मैं गेम से आउट हो जाती हूँ तब क्या होगा। भाई पे यातो की ये बातों को सुनने के बाद ही हम याचन को देखते हैं। वो यातो के कंधे पे हाथ रखते हुए गांड जला स्माइल करते हुए कह रहा होता है, अरे चिंता मत करो, अगर हम जीत जाते हैं तो मैं तुम्हें जिंदा करने के लिए रिवाइवल कार्ड यूज करूंगा, तो इसीलिए तुम एक अच्छी लड़की बनो और मैं तुम्हें जो करने के लिए कह रहा हूँ वही करो। याचन की ये बातों को सुनने के बाद यातो वही करती है जो याचन करने के लिए कहता है। तभी सीन शिफ्ट तभी एंकर रूम के अंदर रहे वही हिप्पो को दिखाती है। वो सामने के नजरा को देख रही होती है। सामने के नजरा को देखने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो एक सो टीम के मेंबर को चिल्लाते हुए कह रही होती है, वो दोनों कहाँ पे है, लिंजिन और सिल्विन कहाँ पे है, जल्दी से उन दोनों को ढूंढो, सभी कैमरा और जितने सारे ड्रोन है वो सब कुछ यूज करते हुए उन दोनों को ढूंढो। मैं नहीं जानती कि तुम सभी ये सब कुछ कैसे करोगे, पर जितना जल्दी हो सके उन दोनों को ढूंढो, नहीं तो इसका परिणाम बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है। तभी सीन शिफ्ट होता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम सो टीम के एक मेंबर को देखते हैं। वो हिप्पो की ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन को ढूंढने की कोशिश करता है पर उसे नहीं मिलता है और यही कारण वो शौक होते हुए उस हिप्पो को कह रहा होता है, बॉस हमने कैमरा और ड्रोन के सभी फुटेज को चेक कर लिया है पर हमें लिंजिन का कोई भी आता पता नहीं मिला है। तभी सीन शिफ्ट होता है, लिंजिन और सिल्विन को दिखाती है। वो दोनों गेम का परवाह ना करते हुए सभी से दूर एक अनजान नदी के किनारे आ गया होता है। वहीं पे सिल्विन एक पत्थर के ऊपर बैठ के नदी के पानी के अंदर पैर रख के सामने की सुंदर सिनारी को देख रही होती है। पर तभी अचानक से हम लिंजिन को देखते हैं। वो पता नहीं कहां से एक आम ले आके सिल्विन के सामने रखते हुए कह रहा होता है, मैंने उम्मीद नहीं किया था कि मुझे इस तरह की जगह पे एक जंगली आम मिल जाएगा। लिंजिन के हाथों भी ये जंगली आम को देखने के बाद सिल्विन कह रही होती है, वाह ये जंगली आम का साइज तो बहुत ही बड़ा है। अच्छा ठीक है, पहला बाइट तुम लो। ये बातें को सुनने के बाद हम लिंजिन को देखते हैं। वो आम का एक बाइट लेते हुए कह रहा होता है, बहुत ज्यादा डिलीशियस है। वैसे मैंने आम की इस साइड पे बाइट किया है तो तुम इस आम के दूसरे साइड से खाना शुरू करो। ये बातें को सुनने के बाद हम सिल्विन को देखते हैं। लिंजिन आम के जिस साइड पे बाइट किया होता है उसी साइड से खाते हुए सिल्विन अपनी गहरी अदा के साथ लिंजिन को कह रही होती है, मैं माइंड नहीं करूंगी, मैं इसी साइड से खाऊंगी। तभी सीन शिफ्ट होता है, याचन को दिखा होता है। वो कुत्ते की तरह लिंजिन को ढूंढ रहा होता है, चिल्लाते हुए कह रहा होता है, लिंजिन लिंजिन तू कहाँ पे है, कार की तरह छुपे रहना बंद करो और बाहर आ जाओ। और वही याचन के सामने रहे में याता को दिखाती है। अब तो वो भी याचन की ये सब कुछ हरकत को देखने के बाद एनोइंग फील करने लगती है। और वही एंकर रूम के अंदर रहे हमें वो हिप्पो को दिखाती है। वो एक सो टीम के मेंबर के ऊपर चिल्लाते हुए कह रही होती है, अरे तुम क्या कर रहे हो, तुम अभी भी वो बास्टर्ड लिंजिन को ढूंढ नहीं पाए हो, तुम इस तरीके से अपना काम करते हो। लिंजिन के सभी दुश्मन लिंजिन को ढूंढ रहा होता है और वही दूसरी तरफ हमें लिंजिन को दिखाता है। वो सभी से दूर सिल्विन को लेकर सुंदर सिनारियों का मजा ले रहा होता है, पक्षियों के साथ खेल रहा होता है। और वही दूसरी तरफ हमें याचन को दिखाता है। वो एक पागल कुत्ता बन चुका होता है। वो इधर उधर गोली मारते हुए दांत पिसते कह रहा होता है, लिंजिन तू बास्टर्ड तू कहाँ पे है, जल्दी से बाहर आ, जल्दी से बाहर आने तो इसका परिणाम बहुत ही बुरा होने वाला है। तभी जितने सारे व्यूअर्स इस शो को देख रहा होता है वो सभी कमेंट करने लगता है। वही पे एक बंदा कमेंट करते हुए कह रहा होता है, अरे कॉमेडियन बनने के लिए याचन के पास बहुत ही बढ़िया टैलेंट है। ये बातों को सुनने के बाद एक दूसरा बंदा कमेंट करते हुए कह रहा होता है, अरे याचन जैसे इधर उधर भाग रहा है देख के ऐसा लग रहा है कि वो एक पागल कुत्ता बन चुका है। वैसे मुझे बहुत ज्यादा चिंता हो रहा है, ये सच है कि लिंजिन और सिल्विन कहाँ पे गया, ये मत कहना कि वो दोनों ये शो से भाग चुका है। तभी सीन शिफ्ट है, हमें 1 घंटे के बाद का सीन दिखाता है। वही पे एंकर अनाउंस करते हुए कह रहा होता है, तो फाइनली सेफ जोन क्रिएट हो चुका है। जितने सारे सर्वाइवर है वो सभी को 1 मिनट के अंदर सेफ जोन पे एंटर करना होगा, नहीं तो वो सभी को डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। तभी एंकर की अनाउंसमेंट को सुनने के बाद ही हम लिंजिन और सिल्विन को देखते हैं। वो दोनों ही सेफ जोन की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। तभी उन दोनों को आगे बढ़ता हुआ देखने के बाद ही पहले से सेफ जोन के अंदर रहे हमें याचन को दिखा होता है। वो उन दोनों की तरफ बंदूक पॉइंट करते हुए कह रहा होता है, ओह तो चुहा फाइनली गड्ढे से बाहर आ चुका है। वैसे क्या तुझे पता है कि मैं तेरे लिए बहुत ही लंबे समय से इंतजार कर रहा था। ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन स्माइल करते हुए कह रहा होता है, अच्छा ऐसी बात है क्या, और मैं तो सोच रहा था कि तू पागल कुत्ते की तरह इधर उधर मुझे ढूंढने वाला है। वहीं पे लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद याचन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर वो अपने कान पे रहे एयरपोर्ट को यूज करते हुए हिप्पो को कह रहा होता है, इस लाइव स्ट्रीम के ऑडियो को कट कर दो। तभी याचन की ये बातों को सुनने के बाद हम एंकर रूम के अंदर रहे हिप्पो को देखते हैं। वो एक शो टीम के मेंबर को चिल्लाते हुए कह रही होती है, लाइव जितने सारे ऑडियो है वो सब कुछ कट कर दो और स्क्रीन पे एक आर्टिकल लिखो ताकि ऑडियंस को पता चले कि हमारे इक्विपमेंट पे कोई प्रॉब्लम हुआ है और इसे हम रिपेयर करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। तभी लाइव ब्रॉडकास्ट का ऑडियो डिस्कनेक्ट हो जाने के बाद ही हम शो के अंदर रहे याचन को देखते हैं। वो अपने हाथ पे रहे बंदूक को यूज करते हुए लिंजिन के पैरों के सामने बहुत सारे अटैक करता है। फिर वो हंसते हुए कह रहा होता है, मैं तुझे जब चाहूं तब एलिमिनेट कर सकता हूँ, पर अब मैं ये नहीं करने वाला हूँ क्योंकि तुझे पता होना चाहिए तू एक कुएं का मेढक है, तेरा औकात क्या है। तो इसलिए मैं तुझे एलिमिनेट करने से पहले दिखाना चाहता हूँ कि ये जगह तेरे जैसे गरीब भिखारी इंसान के लिए नहीं है। याचन की ये बातें को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, अरे कम ऑन, ये लाइन तो मेरा था,
ये बातें मैं तुझे कहने वाला था, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं मेरे नॉनस्टिक ताव को यूज करते हुए तुझे टेक डाउन कर देता हूँ तो ये तेरे लिए बहुत ज्यादा आसान मौत हो जाएगा। तभी लिंजिन की ये बातें को सुनने के बाद याचन खुद के ऊपर आपक होने लगता है, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, तू खुद को लेकर सोचता क्या है तू बास्टर्ड। अगर तेरे पास थोड़ा बहुत लाक नहीं रहता तो मेरे जैसे सेम स्टैंडर्ड पे रह के ये शो पे पार्टिसिपेट करने के लिए तेरे पास कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं था। और सबसे बड़ी बात, तू मेरे स्पॉटलाइट को छीनने का हिम्मत कर सकता है। यहाँ तक कि वो सभी फैन भी मुझे सपोर्ट करने के बजाय तुझे सपोर्ट कर रहा है। क्या मजाक है। तू लोली ट्रेस, तू जिस गटर पे बिलोंग करता है वही गटर पे चला जा। तभी याचन की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद, ये सब कुछ हरकतों को देखने के बाद हमें पीछे रहे यावता को दिखा आती है। वो याचन को धीमे साथ में कह रही होती है, याचन लापरवाही के साथ एक्ट मत करो, हम अभी भी लाइव ब्रॉडकास्ट के अंदर है। ये बातें को सुनने के बाद ही याचन जोर से चिल्लाते हुए कह रहा होता है, शट अप, तुम वहीं पे चुप हो जाओ, एक भी बात मत करना। पर तभी हमें दिखा आता है कि जितने सारे व्यूअर्स ये शो को देख रहा होता है वो सभी कमेंट करते हुए कह रहा होता है, व्हाट द हेल, क्या चल रहा है, साउंड कहां पे गया। वहीं पे एक दूसरा बंदा कमेंट करते हुए कह रहा होता है, मैं ये जानने के लिए बहुत ज्यादा क्यूरियस हूं कि वो सभी के बीच में क्या चल रहा है। और वही शो के अंदर हमें याचन को दिखा आता है, वो लिंजिन की तरफ अपने बंदूक को पॉइंट करते हुए कह रहा होता है, तूने कायर की तरह तेरे चीप ट्रिक यूज करते हुए मुझे हराया है, तो क्या अब तुझे लग रहा है कि तू बहुत ज्यादा ग्रेट है। तुझे ये पता होना चाहिए कि तू सिर्फ एक गरीब स्टूडेंट है जो मेरे पैर को लिक करने के लिए भी क्वालिफाइड नहीं है। अगर मैं तुझे और तेरी पूरी जिंदगी को डिस्ट्रॉय करना चाहता हूं तो मैं ये अभी कर सकता हूं। याचन की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद लिंजिन स्माइल करते हुए कह रहा होता है, अच्छा ऐसी बात है क्या। अगर चीटिंग का बात हो रहा है तो हॉर्स राइडिंग बैटल पे तूने पैरों के नीचे नुकीला चीज छुपा के क्यों रखा था, हमारे बोट इतनी जल्दी टूट क्यों गया था, और तूने जो वेपन रिसीव किया है ये सभी वेपन को पहले से तैयार क्यों किया गया था। तो इसीलिए मैं तुझे कह रहा हूं, अगर चीटिंग की बात हो रहा है तो सिर्फ तू ही है जो इस तरह के डार्टी ट्रिक यूज करता है। वहीं पे लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद याचन अब खुद के कैरेक्टर को छुपाने का भी जरूरत नहीं करता है। वो हंसते हुए कह रहा होता है, हे क्या तुझे पता है कि मैं कितना पावरफुल हूं। अगर मैं चाहूं तो मैं तुझे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकता हूं, तुझे पूरी तरीके से बदनाम कर सकता हूं। वैसे मैं तुझे पहले ही बता देना चाहता हूं, मैं तुझे लेके ऑलरेडी इंटरनेट पे बहुत सारे र्यूमर फैला दिया है, जैसे सेक्सुअल हैरासमेंट, इलीगल काम के साथ जुड़ा हुआ ये सब कुछ। अब तेरा जिंदगी पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, तुझे बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता है। जब तेरे पेरेंट्स को तेरे करने के बारे में पता चलेगा वो सभी बिल्डिंग से जाम देके सुसाइड कर लेगा, तेरे फ्रेंड्स तुझे अवॉइड करेगा। अब तू एक ऐसा जिंदगी जीने वाला है जो मौत से भी ज्यादा दर्दनाक होने वाला है। वैसे अगर तू मेरे सामने घुटे टेक के माफी मांगता है और कुत्ते की तरह मेरे पैर को लिक करता है तो शायद हो सकता है कि मैं तुझे इस कंट्री से भागने के लिए मदद कर दूं, या फिर इस माउंटेन से जाम करके सुसाइड कर ले, तो शायद हो सकता है कि तेरा जितना भी डिजिनिटी है वो बच जाए। और हाँ सिल्विन, तुम इधर आ जाओ, तुम एक स्मार्ट पर्सन हो तो इसलिए तुम उस इंसान को चूज नहीं करोगे जो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुका है ना। भाई पे याचन की ये बातों को सुनने के बाद सिल्विन स्माइल करते हुए कह रही होती है, क्या डिस्ट्रॉय, तू खुद के बारे में तो बात नहीं कर रहा है ना। सिल्विन की ये बातों को सुनने के बाद याचन को समझ में नहीं आता है कि सिल्विन ये क्यों कह रही है, और वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, दांत पिसते हुए कह रहा होता है, घिनौनी औरत। पर वो अपने बातें को खत्म कर पाता है उससे पहले सिल्विन याचन के पीछे रहे यावता को कह रही होती है, यावता हो, तुमने इस बंदे के असली चेहरे को देख लिया है, क्या तुम अभी भी इस बंदे को मदद करना चाहती हो। सिल्विन की ये बातों को सुनने के बाद याचन हंसते हुए कह रहा होता है, या तो हमेशा मेरी लॉयल फैन है, वो घिनौनी औरत बोलिंग की तरह नहीं है। याचन ये सब कुछ कह ही रहा होता है, पर अचानक से हम यावता को देखते हैं, वो याचन को रोकते हुए कह रही होती है, याचन प्लीज रुक जाओ, तुम ऐसा कैसे बन चुके हो, तुम सिर्फ एक शो के लिए एक इंसान की जिंदगी को बर्बाद करना चाहते हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। भाई भी यावता की ये बातें को सुनने के बाद याचन तो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो यावता को दूर करते हुए चिल्लाते हुए कह रहा होता है, दफा हो जाओ, क्या तुम भी मुझे धोखा दे चुकी हो। तभी याचन के धक्का देने के कारण यावता दूर जाके गिरती है, घायल हो जाती है, उसके हाथ से खून निकल रही होती है, और ये खून को देखने के बाद ही यावता बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और याचन की फेस की तरफ गोली मार देती है। और वही सामने की ये नजारा को देखने के बाद हमें साइड पे रहे लिंजिन और सिल्विन को दिखाती है, वो दोनों ही शॉक हो जाती है। तभी याचन दांत पीसते हुए कह रहा होता है, घिनौनी औरत, तुम मेरे साथ ये सब कुछ करने का हिम्मत कैसे कर सकती है। ये बातों को सुनने के बाद यावता याचन को शांत करवाते हुए कह रही होती है, याचन प्लीज तुम शांत हो जाओ, इस तरीके से हरकतें मत करो। और लिंजिन ने सिर्फ उसी को ही मदद किया है जिसे मदद की जरूरत था, पर तुम सिर्फ इस कंपटीशन को जीतने के लिए पूरी तरीके से पागल हो चुके हो। वहीं पे यावता की ये बातों को सुनने के बाद याचन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर वो अपने हाथ पे रहे बंदूक को यावता के सिर पे हिट करते हुए चिल्लाते हुए कह रहा होता है, घिनौनी औरत, तुम मरती क्यों नहीं है। और तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि याचन जब भी यावता के सिर पे हिट करता है तभी हिप्पो उस लाइव ब्रॉडकास्ट को बंद कर देती है। और ये लाइव ब्रॉडकास्ट बंद होने के कारण जितने सारे फीमेल व्यूअर्स रहती है वो सभी कमेंट करते हुए कह रही होती है, व्हाट द हेल, ये चल क्या रही है, पहले वॉइस काट हो गया, अब पूरी तरीके से लाइव ब्रॉडकास्ट भी बंद हो गई। और वही दूसरी तरफ एंकर रूम के अंदर रहे हमें वो हिप्पो को दिखा आती है, वो स्क्रीन पे याचन के फोटो को किस करते हुए कह रही होती है, ब्रदर याचन, जब तक मैं यहाँ पे हूँ तब तक आपको होल्ड बैक करने की कोई जरूरत ही नहीं है।
अगर कोई भी ब्रदर याचन को ऑफेंड करने का हिम्मत करता है तो उसका अंत कभी अच्छा नहीं होगा। तभी सीन शिफ्ट होता है, शो के अंदर रही याता को दिखाती है। वो याचन के बंदूक से हिट रिसीव करने के बाद बेहोश हो गई होती है, उसकी फोरहेड से खून निकल रही होती है और वही सामने की नजरा को देखने के बाद सिलिविन याचन के ऊपर चिल्लाते हुए कह रही होती है, हे क्या तू सच में पागल हो चुका है? क्या तू जेल पे जाना चाहता है? क्या तुझे डर नहीं है कि तेरे ये एक्शन के कारण तेरा एंटरटेनमेंट करियर पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा? वहीं पे सिलिविन की ये बातों को सुनने के बाद याचन जोर जोर से हंसने लगता है। हंसते हुए कह रहा होता है, क्या तुझे पता है सिर्फ नॉर्मल लोग जेल पे जाता है, पर मैं अलग हूं। मैं करोड़ों लड़कियों की दिल की धड़कन हूं। सभी लड़कियां मुझे चाहती है, मेरे लिए मरती है। तो क्या तुझे सच में लगती है कि इस कंट्री के लॉ मुझे टच कर सकता है या फिर मेरा कुछ उखाड़ सकता है? फिर उसके बाद ही वो अचानक से अपने बंदूक को लिंजन के फोरहेड पे पॉइंट करते हुए कह रहा होता है, सिलिविन मैं तुम्हें एक लास्ट चांस दे रहा हूं। अगर तुम इस अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठाती हो तो इसका परिणाम बहुत ही ज्यादा बुरा होने वाला है। याचन की ये बातों को सुनने के बाद सिलिविन कह रही होती है, अगर तू इस पूरी दुनिया के सिर्फ इकलौता आदमी रहता है फिर भी मैं तुझे कभी भी चूज नहीं करूंगी। और अगर लिंजन को साइबर बुली किया जाता है तो मेरी जितने सारे रिसोर्सेस है वो सब कुछ खर्चा करके मैं उसके नाम को क्लियर करने के लिए मदद करूंगी। और अगर मैं उसे मदद करने के लिए फेल हो जाती हूँ और लिंजन को कोई विश्वास नहीं करता है तब फिर भी मैं उसे हमेशा प्यार करती रहूंगी। सिलिविन की ये बातों को सुनने के बाद याचन बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते करते कि क्या तुमने भी क्या कहा? और हम सिलिविन को देखते हैं, वो याचन की बातों को टोटली इग्नोर करते हुए लिंजन की तरफ मुड़ते हुए फुल कॉन्फिडेंट के साथ कह रही होती है, मैं परवाह नहीं करती अभी ये सब कुछ लाइव ब्रॉडकास्ट हो रही है या फिर नहीं, मैं सिर्फ चाहती हूँ कि तुम समझो मैं तुम्हें लेके क्या फील करती हूँ। ये बातों को सुनने के बाद हम लिंजन को देखते, वो सिलिविन के गालों पे प्यार से हाथ रखते हुए कह रहा होता है, लुबिन। पर तभी अचानक से हम सिलिविन को देखते, वो अचानक से लिंजन को हग करके लिंजन के होठों पे होठ लगा के किस करते हुए कह रही होती है, लिंजन मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, बहुत बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। फिर उसके बाद ही वो दोनों एक दूसरे के प्यार को साझा करने के लिए याचन के सामने ही वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगता है। पर तभी अचानक सामने दिखा आता है कि लिंजन के सिस्टम पे डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेशन होस्ट, सिलिविन की होस्ट के ऊपर फेवरिटी 5% तक बढ़ गई है। सिलिविन की होस्ट के ऊपर करंट फेवरिटी 100% है। सिस्टम से एक दूसरा नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेशन होस्ट, अपने काउंटर अटैक मिशन को कंप्लीट किया है, जिसके कारण सिलिविन आपके ऊपर पूरी तरीके से लॉयल हो चुकी है, वो आपको कभी भी धोखा नहीं देगी। पर तभी अचानक से हम साइड पर याचन को देखते, उसके सामने सिलिविन ने लिंजन को कन्फेस किया है किस कर रही है। ये सब कुछ देखने के बाद वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, गुस्से से आंख बाबूला हो जाता है, उसका दिमाग का तार कट जाता है। वो पागल की तरह हरकतें करते हुए चिल्लाते हुए कह रहा होता है, नहीं नहीं ये नहीं हो सकता है, मैं तुम सभी को मार दूंगा, मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर उसके बाद ही वो उन दोनों के पास आके उन दोनों को एक दूसरे से दूर करते हुए लिंजन को खाई के नीचे फेंकते हुए कह रहा होता है, बास्टर्ड, तू लो लेवल पर्सन इस दुनिया पे जिंदा रहने के लिए क्वालिफाइड नहीं है, चल मर जा। और वही सामने में सिलिविन को दिखाती है, लिंजन को खाई के नीचे गिरता हुआ देखने के बाद रोते हुए चिल्लाते हुए कह रही होती है, नहीं लिंजन नहीं प्लीज। पर तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, एंकर रूम के अंदर है, वो हिप्पो को दिखाती है, वो जोर जोर से हंसते हुए कह रही होती है, फाइनली वो बास्टर्ड लिंजन का मौत हो चुका है फाइनली मेरी ब्रदर याचन, तुमने सच में बहुत ही बढ़िया काम किया है। फिर उसके बाद ही वो अचानक से शो टीम के मेंबर को चिल्लाते हुए कह रही होती है, लाइव ब्रॉडकास्ट कंटिन्यूअसली ऑफ रखना और उसके साथ ही साथ एक फेक न्यूज क्रिएट करो, बताओ कि लिंजन गलती से खाई के नीचे गिर चुका है और यहाँ पे हम सभी का कोई भी दोस्त नहीं है और वैसे भी लिंजन के पास कोई भी फेम नहीं है। उसके साथ ही साथ हमने उसके रेपुटेशन को इंटरनेट पे ऑलरेडी बर्बाद कर चुके हैं, तो इसलिए अगर वो मर जाता है तो उसको लेकर परवाह करने के लिए कोई नहीं रहेगा। फिर उसके बाद ही वो मन में कह रही होती है, अगर वो घिनौनी औरत वो भी खाई के नीचे गिर जाती तो बहुत ही बढ़िया हो जाती, क्योंकि ब्रदर याचन के लिए जो क्वालिफाइड ओमेन है वो कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ, मैं सिर्फ अकेला हूँ। और वही शो के अंदर में सिलिविन को दिखाती है, वो खाई के नीचे देखते हुए रोते हुए चिल्लाते हुए कह रही होती है, लिंजन प्लीज लौट आओ। और वही साइड पे हमें याचन को दिखाता है, वो बंदर के पोंद के जैसा फेस बनाते हुए कह रहा होता है, सिलिविन तुम क्लियरली मेरे पार्टनर बनने के लिए क्वालिफाइड थी, पर तुमने फिर भी उस बास्टर्ड के बहाव में खुद को क्यों फेंक दिया, कि क्यों से किस किया मेरे सामने, क्यों से किस किया। और सबसे बड़ी बात, मैंने लिंजन को मर्डर किया है, ये तुमने देख लिया है, तो इसलिए मेरे पास और कोई भी चॉइस नहीं है। सिलिविन तुम्हें भी मरना होगा, मुझे माफ करना फिर उसके बाद ही याचन सिलिविन को भी मारने के लिए, सिलिविन को खाई के नीचे फेंकने के लिए सिलिविन की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। पर तभी अचानक समय दिखा आता है कि वो आगे और कुछ कर पाता है, उससे पहले खाई के नीचे से लिंजन ऊपर आते हुए सीधा याचन के फेस पे किक मारते हुए याचन को सिलिविन से दूर कर दिया होता है। तभी लिंजन को एकदम सही सलामत यहाँ पे देखने के बाद याचन बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, वो अपनी कांपती आवाज में कह रहा होता है, तू ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, तू अभी तक मरा नहीं है। याचन की ये बातों को सुनने के बाद लिंजन हंसते हुए कह रहा होता है, तूने सोचा कि तूने मुझे खाई पे फेंक दिया है ना, पर क्या तुझे पता है कि मैं सिर्फ प्रिटेंड कर रहा था,
तू ये सोच रहा था कि अगर तू लाइव ब्रॉडकास्ट के ऑडियो और वीडियो को कंट्रोल कर लेता है तो किसी को भी पता नहीं चलेगा तू लाइव ब्रॉडकास्ट पे क्या कर रहा है या फिर क्या कह रहा है ना। पर ये बहुत ही ज्यादा दुख की बात है, मैंने ऑलरेडी किसी को हायर कर लिया था और वो तेरे लाइव ब्रॉडकास्ट के सिस्टम को बहुत पहले ही हैक कर लिया है। तूने जो कुछ भी कांड किया है, जो कुछ भी बताया है, वो सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है। ये बातों को सुनने के बाद याचन तो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। शौक होते करते कि क्या ये नहीं हो सकता, तेरे पास कोई भी फोन नहीं है तो तू बाहर की दुनिया के साथ कांटेक्ट कैसे किया है, तू झूठ कह रहा है। ये बातों को सुनने के बाद लिंजन कह रहा होता है, वेल जब तू और तेरे सभी चमचे पागल कुत्ते बन के मुझे ढूंढ रहा था तब वही सिचुएशन का फायदा उठाते हुए मैं रास्ता बदल के एक मेन रोड पे गया और मेरी ओमैन यानबो को कॉल करके बताया सिलिविन की कंपनी के साथ कांटेक्ट करने के लिए, ताकि तेरे जैसे जानवर को टेक डाउन करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया प्लान बना सके। और अभी अभी सिलिविन की ब्रिलियंट एक्टिंग के कारण हमारे प्लान को बहुत ही बढ़िया सक्सेस मिल चुका है। लिंजन की ये बातों को सुनने के बाद सिलिविन ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है, पर जब तुम खाई पे गिर रहे थे तब उस समय मैं तुम्हें लेके बहुत ही ज्यादा चिंता कर रही थी। वो दोनों एक दूसरे के साथ प्यार भरी बातें कर ही रहा होता है, पर अचानक समय दिखा जाता है कि उन दोनों के साइड पे किसी के लाइफ पे वाट लग गया होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं हम देखते हैं कि ऑनलाइन पे याचन के हर एक कांड का वीडियो वायरल हो गया है। कैसे उसने याताओं की फोरहेड पे हिट करके याताओं को घायल कर दिया है, लिंजन को खाई पे फेंक के लिंजन को मर्डर करने का कोशिश किया है, ये सब कुछ वीडियो वायरल हो रहा होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, एंकर रूम के अंदर रहे सो टीम के कुछ मेंबर को देखते हैं। याचन के ये सब कुछ वीडियो ऑनलाइन पे वायरल हो रहा है, ये देखने के बाद वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। शौक होते ही उस हिप्पो को कह रहा होता है, बॉस याचन का ये सभी वीडियो ऑनलाइन पे वायरल हो रहा है और हर एक प्लेटफॉर्म पे है, अब ये सब कुछ हमारे कंट्रोल से बाहर आ चुका है। ये बातों को सुनने के बाद वो हिप्पो कह रही होती है, यहाँ पे क्या चल रही है, लाइव ब्रॉडकास्ट को क्लियरली बंद कर दिया गया था, कौन है वो, कौन है जो ये सब कुछ कांड कर रहा है। उस हिप्पो की ये बातों को सुनने के बाद एक बंदा कह रहा होता है, देख के ऐसा लग रहा है कि हमारे सिस्टम को बहुत पहले ही हैक कर लिया गया है। फिर ये वीडियो को एडिट करने के बाद वो सभी फेक अकाउंट यूज करते हुए इस वीडियो को वायरल कर रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो सभी को प्रूफ मिल चुका है कि हम फेक अकाउंट यूज करते हुए लिंजन को लेकर र्यूमर फैला रहे हैं और वो सभी ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन पे पोस्ट कर दिया है, जिसके कारण लिंजन को लेकर जो पब्लिक ओपिनियन था वो सब कुछ चेंज हो चुका है। अब वो सभी लिंजन को सपोर्ट कर रहा है। उस बंदे की ये बातों को सुनने के बाद वो हिप्पो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, चिल्लाते हुए कह रही होती है, मैं परवाह नहीं करती कि कितना पैसा खर्चा करना होगा, जितना जल्दी हो सके वो सभी फैन को कंट्रोल करो। उसके साथ ही साथ जितने सारे इन्फ्लुएंसर है वो सभी को पैसा देके मैनिपुलेट करो और सभी पब्लिक को बताओ कि ऑनलाइन पे ब्रदर यासिन को लेकर जितने सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं वो सब कुछ एआई क्लिप है, एआई जनरेटेड है, रियल नहीं है। उस हिप्पो की ये बातों को सुनने के बाद सो टीम के सभी मेंबर इन्फ्लुएंसर को कांटेक्ट करने का कोशिश करता है, पर एक बंदा शौक होते हुए कह रहा होता है, बॉस हम जितने भी इन्फ्लुएंसर को खरीदने का कोशिश कर रहे हैं, हमारे ओपोनेंट हमसे 2 गुना पैसा देके वो सभी इन्फ्लुएंसर को खरीद रहा है। यहाँ तक कि हम सभी के साइड पे ऑलरेडी जितने सारे इन्फ्लुएंसर थे वो सभी हम सभी को छोड़ के हमारे ओपोनेंट के साइड पे जा चुका है। उस बंदे की ये बातों को सुनने के बाद उस हिप्पो को कुछ रियलाइज होती है, फिर वो चिल्लाते हुए कह रही होती है, ये सब कुछ के पीछे जरूर वो सिलिविन की फिल्म एंड टेलीविजन कंपनी है। मैं देखना चाहती हूँ कि उस छोटे से कंपनी के पास कितना सारा पैसा है। मैंने ऑलरेडी ब्रदर याचन की एजेंसी के साथ टीम अप कर लिया है। मैं देखना चाहती हूँ कि अब वो सभी मेरे साथ कैसे कम्पीट कर पाता है। जल्दी से 800 मिलियन यॉन खर्चा करो, दिखा दो असली पावर क्या होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वही हम देखते हैं कि ऑनलाइन पे याचन को लेकर बहुत सारे न्यूज वायरल हुआ होता है, हर कोई याचन को क्रिटिसाइज कर रहा होता है और ये देखने के बाद वो हिप्पो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। शॉक होते हुए कह रही होती है, क्या ब्रदर याचन को लेकर पब्लिक ओपिनियन अभी भी चेंज नहीं हुआ है, यहाँ पे चल क्या रहा है। उस हिप्पो की ये बातों को सुनने के बाद पीछे रहे एक मेल एंकर कह रहा होता है, बॉस यहाँ पे कुछ गलत है, वो सभी ने बहुत पहले हमारे सिस्टम को हैक कर लिया था, तो फिर वो सभी शुरू में ही हम सभी के सीक्रेट को सभी के सामने रिवील क्यों नहीं किया था। ये बातों को सुनने के बाद वो फीमेल एंकर कह रही होती है, हाँ एकदम सही कहा, वो सभी हम सभी के सीक्रेट को रिवील करने के बजाय हम सभी के साथ कॉम्पीट कर रहा था कि कौन सबसे ज्यादा पैसा खर्चा कर सकता है। हम जितना भी पैसा खर्चा करें वो सभी हमसे हमेशा 2 गुना पैसा खर्चा कर रहा था। क्या ये हो सकती है कि सिलिविन की वो मिस्ट्री या सपोर्टर, पर तभी अचानक से उसके आधिपत्य को काटते हुए वो हिप्पो चिल्लाते हुए कह रही होती है, इम्पॉसिबल, ये पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता कि उसकी सपोर्टर के पास मेरे से ज्यादा पैसा है। तभी उस हिप्पो की ये बातों को सुनने के बाद एक बंदा कह रहा होता है, बॉस ये सच है कि हमारा जितना सारा पैसा था वो सब कुछ खर्चा हो चुका है। देख के ऐसा लग रहा है कि सच में सिलिविन के फिल्म एंड टेलीविजन कंपनी के पास एंडलेस पैसा है। वो सभी ये सब कुछ को लेकर बात कर ही रहा होता है, पर अचानक समय दिखा था कि उस रूम के दरवाजा को कोई ओपन करते हुए कह रहा होता है, कोई भी हिलना मत, नहीं तो इसका परिणाम बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है। वही पे शिफ्ट होता है, मैं सो के अंदर याचन को दिखा होता है। वो लिंजन के सभी बातों को सुनने के बाद बहुत ज्यादा पैनिक हो जाता है। वो अपने कान पे छुपा हुआ हेडफोन को यूज करके उस हिप्पो को कांटेक्ट करते हुए कह रहा होता है, यानडेन तुम कहाँ पे हो, तुम क्या कर रही हो, क्या तुमने सभी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है, जल्दी से मुझे आंसर दो। वो अपनी बातें को खत्म कर पाता है उससे पहले ही हमें दिखा होता है कोई एंकर के माइक को यूज करके अनाउंस करते हुए कह रहा होता है, उस क्लिप के साइड पे जितने सारे लोग हैं वो सभी मेरी बातों को ध्यान से सुनो, तुम सभी हिलना मत, वहीं पे खड़े रहना, हम पुलिस ऑफिसर है। याचन, सस्पेक्ट किया गया कि तुमने किसी को मर्डर करने का कोशिश किया है, उसके साथ ही साथ किसी को ऑनलाइन पे फेक र्यूमर फैला के उसे बदनाम करने का कोशिश किया है।
जो एक बहुत ही बड़ा क्राइम है और यही कारण तुम्हें अरेस्ट किया जा रहा है। अगर तुम रेसिस्ट करते हो, सरेंडर नहीं करते हो तो इसका परिणाम बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। फिर उसके बाद हमें दिखा होता है कि याचन को अरेस्ट करने के लिए ड्रीम आइसलैंड के आसपास बहुत सारे पुलिस आ गया होता है और यही सामने की ये नजारा को देखने के बाद याचन पागल होने लगता है। पागल कुत्ते की तरह एक्ट करते हुए कह रहा होता है, खत्म, सब कुछ खत्म, मेरा परफेक्ट इमेज सब कुछ खत्म हो गया, मैं बर्बाद हो गया रे, मैं बर्बाद हो गया। फिर उसके बाद ही वो अचानक से लिंजिन को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए लिंजिन की तरफ आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है, नहीं, मैं जेल नहीं जाऊंगा। अगर मैं जाता हूं तो उससे पहले इस बास्टर्ड को पूरी तरीके से खत्म करके जाऊंगा। तभी याचन को अपनी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता हुआ देखने के बाद हम लिंजिन को देखते वो अपने साइड पे पड़ा हुआ नॉनस्टिक तावा को याचन के फेस की तरफ टारगेट करते हुए किक मारता है और वही लिंजिन के किक के कारण वो नॉनस्टिक तावा ऑलमोस्ट याचन के फेस पे लगने ही वाला होता है। पर अचानक से हम याचन को देखते वो बहुत ही आसानी के साथ उस तावा को डॉज कर देता है। फिर वो हंसते हुए कह रहा होता है, क्या यही तेरा लास्ट वेपन था? अगर ऐसी बात है तो मरने के लिए तैयार हो जा। याचन की ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन स्माइल करते हुए कह रहा होता है, अगर मैं तुझे हिट करना चाहता था, क्या तुझे सच में लगता है कि तू उस नॉनस्टिक ताव को डॉज कर पाता? लिंजिन की बातें खत्म होती है हमें दिखा होता है कि अचानक से याचन ने जिस नॉनस्टिक ताव को डॉज किया था उसके पीछे किसी ने उस ताव को पकड़ लिया होता है। जब वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमें दिखा होता है कि उस नॉनस्टिक ताव को पकड़ने वाला कोई और नहीं बल्कि वुलिंग रहती है। फिर उसके बाद वो सीधा नॉनस्टिक ताव को यूज करते हुए याचन के सिर पे बहुत जोर से हिट करती है और वही वुलिंग के हाथों पे मार खाने के बाद याचन जमीन पे गिर जाता है। उसके पूरे चेहरे पे खून रहता है। वो अपनी कांपती आवाज में कह रहा होता है कि क्या तुम दोनों ने मुझे ट्रिक कर दिया है? भाई पे याचन की ये बातों को सुनने के बाद वुलिंग चिल्लाते हुए कह रही होती है, कचरे, मैं तुझे एक बात बताती हूँ, मैंने लिंजिन को चूज करके कोई रिग्रेट नहीं किया है, थोड़ी सी भी नहीं, और मैं बहुत ही ज्यादा लाकी हूँ जो मैंने तुझे चूज नहीं किया था। तभी वुलिंग की ये बातों को सुनने के बाद हम साइड पर लिंजिन को देखते हैं। वो वुलिंग को थम्स अप करते हुए कह रहा होता है, वुलिंग तुमने बहुत ही बढ़िया काम किया है। ये बातें को सुनने के बाद वुलिंग ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है, नहीं ये ज्यादा कुछ भी नहीं है। वहीं पे सीन शिफ्ट होता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखा होता है। वहीं पे हम देखते कि उस जगह पे पुलिस आ गया होता है और याचन को अरेस्ट कर लिया होता है। तभी हम दूसरी तरफ एंकर रूम के अंदर है वो हिप्पो को देखते हैं। पुलिस ने ऑलरेडी उसे अरेस्ट कर लिया होता है। वो मॉनिटर पे याचन को अरेस्ट करता हुआ देखने के बाद मन ही मन में कह रही होती है, नहीं ब्रदर याचन, नहीं। फिर उसके बाद ही वो अचानक से खुद को पुलिस से छुड़ा के आगे आ जाती है और माइक के सामने आते हुए अनाउंस करते हुए याचन को कह रही होती है, ब्रदर याचन, मैं परवाह नहीं करती कि आप क्या बन जाते हैं और क्या करते हैं, मैं कभी नहीं बदलूंगी, मैं आपको हमेशा प्यार करती रहूंगी। अगर पूरी दुनिया आपको नफरत करने लगे तब फिर भी मैं आपको प्यार करती रहूंगी और जब तक आप प्राइजन से बाहर नहीं आ जाते तब तक मैं आपके लिए इंतजार करती रहूंगी। चाहे मुझे 10 साल या फिर 20 साल इंतजार क्यों ना करना पड़े, मैं आपके लिए हमेशा इंतजार करती रहूंगी। फिर उसके बाद हम दोनों एक साथ मिलकर एक नई जिंदगी का शुरुआत करेंगे। ये बातों को सुनने के बाद याचन अपने गंभीर आवाज में कह रहा होता है, हे हिप्पो, तू वो बास्टर्ड लिंजिन से भी ज्यादा घटिया है, तुझे देख के मुझे उल्टी आ जाता है। मैं इस खाई पे छलांग लगा के आत्महत्या कर लूंगा पर मैं तुझे कभी भी टच नहीं करूंगा। भाई भी याचन की ये बातें को सुनने के बाद वो हिप्पो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। फाइनली उसकी दिमाग की तार कट जाता है। वो पागल की तरह हंसते हुए रोते हुए जमीन पे गिड़गिड़ाते हुए कह रहा होता है, ये बिल्कुल भी मत सोचना कि एआई जनरेटेड वीडियो यूज करके मुझे ट्रिक कर सकते हो। ब्रदर याचन इस दुनिया में सबसे ज्यादा मुझे पसंद करते हैं, मैं ये विश्वास नहीं करती। मैं हिप्पो हूँ, वो हगा है, हम दोनों बेस्ट कपिल है। तभी सीन शिफ्ट होता है, कुछ घंटे के बाद का सीन दिखा आता है। भाई हम देखते हैं कि ऑनलाइन पे बहुत सारे न्यूज वायरल हुआ होता है। न्यूज ये रहता है कि याचन ने बहुत सारे क्राइम किया है, इसी कारण उसे अरेस्ट कर लिया गया है। उसके साथ ही साथ रूजी कॉस्मेटिक कंपनी के सीईओ यान रेन को भी अरेस्ट कर लिया गया है, पर वो अभी पूरी तरीके से मेंटली अनस्टेबल है, तो यही कारण उसे मेंटल हॉस्पिटल पे भेज दिया गया है। और अगर बात करें लिंजिन और सिलिविन की, तो वो दोनों इस कंपटीशन पे फर्स्ट प्लेस हासिल करके इस कंपटीशन को पूरी तरीके से जीत लिया है। तभी ये सब कुछ न्यूज को देखने के बाद जितने सारे ऑडियंस रहता है वो सभी याचन को क्रिटिसाइज करने लगता है और लिंजिन और सिलिविन को सपोर्ट करने लगता है। वही पे सीन शिफ्ट होता है, सिलिविन को दिखाती है। वो अपने फोन पे ये सब कुछ न्यूज को देखने के बाद लोगों के ओपिनियन को सुनने के बाद कह रही होती है, वैसे ये सच है कि याचन का रेपुटेशन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है और ये सभी फैन का ओपिनियन बहुत जल्द चेंज हो जाता है। वो सभी सच को जानने के लिए थोड़ा सा भी परवाह नहीं करता है। ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन सिलिविन के कंधे पे हाथ रखते हुए कह रहा होता है, अरे ये सब कुछ को लेकर परवाह मत करो, हमने फर्स्ट प्लेस हासिल किया है जिसके कारण हमें रिवार्ड के तौर पे 1 मिलियन युआन मिला है। उसके साथ ही साथ हम सक्सेसफुली कपिल भी बन चुके हैं और सबसे बड़ी बात, हम दोनों कपिल पूरे 3 दिन और 3 रात इतने बड़े विला पे रहने वाले हैं। फिर लिंजिन मनी मन में कह रहा होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि मैंने सिलिविन के ऊपर 5 बिलियन युआन खर्चा किया था, तो मेरे ऊपर उसकी फेवरेबिलिटी 100% होने के बाद 10% रिटर्न के तौर पे मेरे मेन अकाउंट पे ऑलरेडी 500 मिलियन युआन मिल चुका है, जो एक बहुत ही बड़ा प्रॉफिट है। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए अचानक से सिलिविन का हाथ को पकड़ने के बाद वहां से ले जाते हुए कह रहा होता है, चलो चलते हैं, अब ये समय सिर्फ हम दोनों के लिए है। ये बातों को सुनने के बाद सिलिविन हाँ करती है।
पर जब वो दोनों उस विला के अंदर एंटर करता है तो उस विला के पीछे एक बहुत ही सुंदर लग्जरी एंशिएंट गार्डन रहता है। और वही सामने की ये सुंदर सा नजारा को देखने के बाद सिल्विन शॉक होते हुए कह रही होती है, वाओ कितना सुंदर है। ये बातों को सुनने के बाद साइड पर लिंजिन कह रहा होता है, ओह तो तुम एंशिएंट गार्डन पसंद करती हो। सिल्विन ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है, वेल असल में कुछ दिन पहले मैंने एंशिएंट स्टाइल की एक सपना देखा था और मेरी उस सपने पे मैं एक ऑफिशियल फैमिली की यंग लेडी थी, पर कुछ किलर ने मुझे कैप्चर कर लिया था। फिर उसके बाद तुम हीरो बन के आसमान से नीचे आए। तुम बहुत ज्यादा हैंडसम थे, तुमने अकेला ही सभी किलर को मार के मुझे बचाया था। सिल्विन की ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन उसका आधी बात को काटते हुए कह रहा होता है। फिर उसके बाद यंग लेडी उस हीरो को प्रॉमिस किया कि पूरी जिंदगी भर उसके साथ रहेगी। उसके बाद वो दोनों आगे फेरी कपिल की तरह खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगे, है ना। लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद सिल्विन फ्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है, वेल वो होने से पहले मेरी फोन पे कॉल आने के कारण मेरी नींद टूट गई थी। ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, अगर ऐसी बात है तो हम उस कहानी को कंटिन्यू क्यों नहीं करते। ये बातों को सुनने के बाद सिल्विन तो बहुत ज्यादा शौक हो जाती है, खुश हो जाती है, खुश होते करते कि क्या कि सच में। लिंजिन कह रहा होता है, हाँ जरूर, वैसे प्रोग्राम टीम ने इस एरिया को एंशिएंट इरा के हिसाब से सेटअप किया है, तो हमें रूम के अंदर जरूर एंशिएंट कॉस्ट्यूम मिल जाएगा। तो चलो हम सबसे पहले हमारे कपड़े को चेंज करके आते हैं। लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद सिल्विन वहां से जाते हुए कह रही होती है, अच्छा ठीक है, पर जो सबसे पहले कपड़े चेंज करके इस झूले के सामने आएगा वो जीत जाएगा, और जो हार जाएगा उसे जीते हुए पर्सन को कुछ प्रॉमिस करना पड़ेगा। ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी इस डील पे राजी हूँ। तभी सीन शिफ्ट रहता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम एक रूम के अंदर का सीन देखते हैं और उसी रूम के अंदर हमें लिंजिन को दिखा होता है। वो अपने कपड़े को चेंज करते हुए एंशिएंट कॉस्ट्यूम को पहन रहा होता है, पर उसे पहनने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा होता है। वो अपने कपड़े को चेंज कर ही रहा होता है, पर अचानक से उसे सुनाई देता है कि उसकी खिड़की के बाहर से कोई हंसते हुए कह रहा होता है, मैं जीत चुकी हूँ। ये आवाज को सुनने के बाद जब वो अपनी खिड़की को ओपन करता है तो हमें दिखा होता है कि उस जगह पे ऑलरेडी सिल्विन अपने कपड़े को चेंज करके एंशिएंट कॉस्ट्यूम पहन के ऑलरेडी उस झूले के ऊपर आ गई होती है। वो उस झूले पे सजन सजना झूल रही होती है। उसकी अपीयरेंस को देख के लग रही होती है कि एक ब्यूटीफुल गॉडेस सीधा हेवन से अर्थ पे उतर आई है। वो इतनी ब्यूटीफुल लग रही होती है कि यहाँ तक कि लिंजिन भी उसकी सुंदरता पे मगन हो जाता है। वो एक नजर सिल्विन की तरफ देखे ही जा रहा होता है, पर तभी सिल्विन लिंजिन को होश पे लाते हुए कह रही होती है, मेरी हीरो क्या तुम सही हो। ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन होश पाते हुए कह रहा होता है, हाँ वेल इस एंशिएंट कपड़े को पहनना थोड़ा बहुत मुश्किल है। ये बातों को सुनने के बाद सिल्विन कह रही होती है, ओह अगर ऐसी बात है तो थोड़ा ट्राई करो, सब कुछ सही हो जाएगा। वैसे ये झूले तक आने के लिए मैंने इस छोटे से बैम्बू रेफ्ट को यूज किया है, मैं ये तुम्हारी तरफ भेज रही हूँ, तुम भी इसे यूज करते हुए मेरे पास आ जाना, ठीक है। फिर उसके बाद ही वो उस बैम्बू रेफ्ट के ऊपर धीरे से किक मारते हुए लिंजिन की तरफ भेज देती है, पर तभी अचानक से वो गलती से पिछल के पानी में गिरने लगती है। और गाइस यहीं पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है।